जय श्री राम। सभी राम भक्तों को सादर प्रणाम। यह प्रसंग उस समय का है जब पार्वती जी की विदाई हो रही है, तो उनकी माता शंकर जी से अनुरोध कर रही हैं कि नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकिरी करे, क्षमहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरदेव। हे नाथ, उमा मेरी प्राण के समान प्रिय हैं। वो सभी माँ के लिए अपनी बेटी प्राण के समान प्रिय होती ही है, और इसको अपने घर की टहलनी बना कर रखिएगा। क्षमहु सकल अपराध अब, इसका सभी अपराध को क्षमा कर दीजिएगा। यही हमको प्रसन्न होकर यही वर मुझे दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लिन्नी, लय उछंग सुंदर सिख दिन्नी। तो बहुत प्रकार से भगवान शंकर ने अपने सास को समझाया। वह उनके चरणों नाम करके अपने घर चली गई। वहाँ उमा को बुलाया, अपनी गोद में ले करके उन्होंने एक सुंदर सिख दिया। यही सिख सभी माँ को अपनी बेटी को देना चाहिए विदाई, शादी में विदाई के समय। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भर लोचन बारी, बहुरी लाई हुरलिन्नी कुमारी। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, शंकर के कमलवत चरणों की पूजा करना मतलब उनके सभी आज्ञाओं का पालन करना। क्योंकि नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी के लिए उसका यही धर्म है कि उसके पति के अलावा कोई दूसरा देवता नहीं है। यही बात माता सीता को अनसुईया ने बताया था कि अमित दान भरता वैदेही, अधम नारी जो से न तेही। अमित दान, अमित क्या होता है? मोक्ष, आवागमन के चक्कर से मुक्ति। या अमित दान भरता वैदेही, हे वैदेही, अमित दान देने वाला केवल पति है। अधम नारी जो से नित्य ही, वह नारी अधम है जो ऐसे अपने पति की सेवा नहीं करती है। वही बात, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। अब इतना पार्वती से प्रेम करती हैं कि कह रही हैं कि हे विधाता, आपने संसार में नारी को क्यों पैदा किया? क्योंकि नारी हमेशा से दूसरे के अधीन रही है। जब बचपन में लड़की रहती है तो माँ बाप भाई बहन के बस में रहती है, जवान होती है तो पति के बस में रहती है, और वृद्धावस्था में पुत्रों के अधीन रहती है। तो इसलिए वो बहुत दुखी हैं, प्रेम के बस ऐसी बात कर दी। तो फिर आगे उन्होंने ही इसका समाधान भी बताया है। पराधीन सपने हूँ सुख नाही। अगर आदमी के अंदर कोई कामना नहीं है, तो अगर वो कामनाओं के अधीन नहीं है तो उसे किसी के अधीन नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि कामना ही मनुष्य को अधीन बनाती है। जिस चीज़ की मुझे कामना नहीं है वो मुझे दुख नहीं दे सकता है। दुख वही देता है जिससे कामना है, और कामना का पूर्ति होना न पूर्ति होना ये प्रकृति पर आधारित है, ये भाग्य पर आधारित है। और इसलिए भगवान ने कहा अभी गीता में कि पाप मानम प्रजयहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, के हे अर्जुन, इस पापी काम को मार जो ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला है। ये जगह और भगवान ने कहा है कि सकल कामनाहीन जे राम भगत रसलीन, जो सभी कामनाओं से मुक्त होकर के जो राम की भक्ति करता है वही भक्त है। और जिस व्यक्ति को कामना नहीं है तो उसे कोई अपने अधीन नहीं कर सकता है, क्योंकि दुख तो कामना से ही होता है। जब कोई आपको गाली दे, आप दुखी हो गए तो अधीन हो गए। कोई प्रशंसा करें, आप सुखी हो गए तो अधीन हो गए। हमारे भगवान राम को जब राज्याभिषेक मिला तो उतना ही वैसे ही थे जैसे उनको जब वनवास मिला। उनको ना राज्याभिषेक से कोई मतलब था, न वनवास से कोई दुख था। इसलिए हमेशा इसलिए वो राम हुए। तो भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज किन्न सुसमय विचारी। तो माता जो है प्रेम से विकल हो गई और धीरज रखी कि समय अच्छा नहीं, तुमने कुछ कहा नहीं और कुछ नहीं कहा। बस इतना ही संकेत दिया कि जो भी आदमी पराधीन है, पर क्या है,
जिसमें जिस शब्द के पहले आप मेरा लगा देंगे वो आपसे पर है। जैसे मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा मन, ये सब मेरा मेरा, मैं नहीं हूँ। मैं तो इस बुद्धि शरीर से परे हूँ और हमारे में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो जो मेरा के अधीन है, जिसको मेरा कहता है, उसी के अधीन हो जाता है तो वो पराधीन होता है। ऐसा पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल सकता है, यह सत्य है। इसीलिए ये जब भगवान ने कहा है, रामचंद्र मां में लिखा है कि जा ही न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासु मन, सो राहु निज गे। हे भगवान राम, आप उसी के हृदय को अपना घर बनाइए जिसे कुछ नहीं चाहिए और आपको केवल प्रेम करता हो। तो प्रेम जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो बिना शर्त का प्रेम करना ही असली प्रेम होता है। प्रेम में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। तो पत्नी भी अपने पति को हमेशा प्यार करेगी, पति भी अपने पत्नी को हमेशा प्यार करेगा और इस प्रकार यह जीवन सुखमय हो जाएगा। पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना, सब नारिन मिली भेंटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। बार बार उनके चरण, पार्वती जी के चरणों को पकड़ती हैं और परम प्रेम का जाय न बनाए। इस परम प्रेम को वर्णन नहीं किया जा सकता है जो पार्वती जी की, उमा जी की, उनकी माँ ने जो प्रेम करती हैं और उमा अपनी माँ को प्रेम करती है। सब नारिन मिली भेंटी भवानी, सभी नारियों से भवानी ने भेंट किया। अजाय जननी उर पुण्य प्राणी, और अपनी माँ के हृदय में जाकर लपट गई। इस प्रकार ये बड़ा ही वियोग हो रहा था, इसलिए माँ उमा की माँ ने उनको ऐसा उपदेश दिया। जो भी चीज़ आपको मिलनी है वो तो मिलेगी ही, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। रामचरितमानस में एक प्रसंग है, वहाँ नारद जी माँ पार्वती जी के पिता हिमवंत से कहते हैं, कहा मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, को न में तनिहार। ये हिमवंत सुनिए, जो विधाता ने आपके भाग्य में लिख दिया है उसे कोई नहीं मिटा सकता है। कहा मुनि जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नार नग नाग मुनि, कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए बिना कामना के ही जो आपकी आवश्यकता होगी भगवान पूरा करते रहेंगे। और आप, क्योंकि भगवान सब रूप में भगवान ही हैं। ये और आया सुंदरकांड में, पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। भगवान सर्वज्ञ हैं, आपको क्या चाहिए वो जानते हैं क्योंकि आपके हृदय में रहते हैं। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सबके हृदय में भगवान रहते हैं। और सर्वरूप, और सभी रूपों में वही हैं। जो रूप दिखाई देते हैं, जो आपको दिखाई देता है वो सब ब्रह्म है। आप ब्रह्म के अलावा कुछ मानेंगे तो वही माया है। कि जो है ही नहीं है, जो सत्य है उसको न मान करके जो असत्य है उसी को माया कहते हैं। माया का संभव नहीं है। तो सब रूप में भगवान ही है, इसलिए हर प्राणी के साथ प्यार से रहना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भगवान रहते हैं। हर व्यक्ति भगवान का मंदिर है। असली मंदिर तो भगवान का हर प्राणी है, हर प्राणी का शरीर है, क्योंकि सब भगवान ही हैं उस रूप में। ये जगह और भागवत पुराण में आया है, खम वायु मग्निम शैलम महिम च ज्योतिंसि सत्वान दिशो द्रुमादिन, सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेद नन्य। खम माने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जो तारे हैं, और दिशाएं, पेड़ पौधे, नदियाँ, समुद्र, ये सब भगवान का शरीर है। जहाँ भी कोई भूत माने प्राणी मिले, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, उसको प्रणाम करिए। यही भक्ति की पराकाष्ठा है। इस प्रकार भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है। हमने कल बताया था कि सबसे बड़ा उत्तम लाभ क्या है, भगवान की भक्ति। जय श्री राम।